नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझते हैं, वह भी बहुत सरल और साधारण सी भाषा में। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के 2026 के वार्षिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, मकर राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, आज के इस वीडियो में हम आपको उसकी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दर्शकों, आज के इस वीडियो को आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप मकर लग्न वाले हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा, जितना आप मकर राशि के हैं तो भी आपके लिए ये फायदेमंद रहने वाला है। मतलब इस वीडियो को आप दोनों तरह से देख सकते हैं। आप मकर लग्न के लिए हैं तो भी, और अगर आप मकर राशि के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके प्रेडिक्शंस आपके दोनों के लिए ही हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रहों की स्थिति, इस पूरा साल ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, स्पेशली बृहस्पति की, राहु केतु की, शनि की, इनकी क्या स्थिति रहने वाली है, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। और इस साल जो ग्रहण पड़ने वाले हैं हम उनके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। देखिए, ग्रहण कुछ ऐसे हैं जो भारत में अदृश्य हैं। ग्रहण अदृश्य तो जरूर हैं, तो उनका सूतक काल नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है और वो सूर्य और चंद्रमा जिस किसी पर भी पड़ रहा है तो प्लेनेट को तो असर डाल ही रहा है, तो इसका असर तो अवश्य ही दिखेगा आपकी जन्मपत्री पर। तो उसके हिसाब से भी हमने ये प्रेडिक्शन आपकी तैयार करी है। और आपकी राशि के स्वामी, मकर राशि के स्वामी शनि, इनकी स्थितियों को देख करके, इनके सभी प्लैनेट्स के साथ में क्या क्या कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं उसको देख करके जो योग और युक्तियां बनने वाली हैं, उसके हिसाब से हमने आपका यह वार्षिक राशिफल तैयार किया है और पूरी कोशिश करी है कि इसमें पूरे साल का हम आपको जानकारी दे पाएं। तो वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस साल के होने वाले कुछ प्रमुख गोचर के बारे में। तो देखिए, बृहस्पति साल की शुरुआत में आपके लिए रहने वाले हैं मकर राशि में। मकर राशि में यानी कि आपके छठे भाव में बृहस्पति रहने वाले हैं। बृहस्पति आपके लिए आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। और यह बृहस्पति शुरुआत में जब मिथुन राशि में रहेंगे तो ये वक्रीय अवस्था में होंगे, और इसके बाद 11 मार्च 2026 को यह बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद 2 जून 2026 को यह बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं और यह आपके अष्टम भाव में, और यह आपके लिए आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 को बृहस्पति गोचर करेंगे और आपके लिए आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में आ जाएंगे। सिंह राशि में गुरु की स्थिति को अच्छा ही माना जाता है, और जब ये आपके अष्टम भाव में आएंगे तब देखते हैं आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आएंगे। पर ये बृहस्पति 15 जुलाई 2026 को कर्क राशि में अस्त भी हो जाएंगे। पर 12 अगस्त 2026 को यह बृहस्पति उदित भी हो जाएंगे, तो केवल 28 दिन के लिए ये अस्त होंगे। अब अगर राहु और केतु की बात की जाए तो राहु आपके लिए आपके अभी जो गोचर कर रहे हैं वह आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि में दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में। राहु गोचर करके, राहु 5 दिसंबर 2026 को गोचर करेंगे और यह आपकी ही राशि मकर राशि में आ जाएंगे। राहु वक्री ग्रह हैं तो हमेशा उल्टी चाल ही चलते हैं, तो ये कुंभ से आएंगे मकर राशि में, और केतु भी सिंह राशि से आ जाएंगे कर्क राशि में, यानी कि आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब अगर शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह इस पूरा वर्ष, जो कि आपकी राशि के स्वामी भी होते हैं, और ये पूरा वर्ष आपके लिए मीन राशि में रहने वाले हैं। मीन राशि यानी कि आपके तीसरे भाव में रहेंगे। और इसके बाद यह शनि ग्रह
27 जुलाई 2026 को वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर 2026 को यह मार्गी हो जाएंगे। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति, जिसके हिसाब से हमने आपके लिए यहाँ पर ये वार्षिक राशिफल तैयार किया है। अब ग्रहण की भी बात कर ली जाए तो 17 फरवरी 2026 को पड़ेगा सूर्य ग्रहण, जो कि कुंभ राशि में होगा और ये ग्रहण भारत में दृश्य भी होगा। तो इसका सूतक काल भी लगेगा भारत में। इसके बाद 3 मार्च 2026 को पड़ेगा चंद्र ग्रहण, जो कि सिंह राशि में लगेगा और ये ग्रहण भारत में अदृश्य होगा, इसका सूतक काल नहीं लगेगा। इसके बाद 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण होगा, जो कि कर्क राशि में लगेगा और भारत में अदृश्य भी होगा, सूतक काल नहीं लगेगा। और इसके बाद 28 अगस्त 2026 को लगेगा चंद्र ग्रहण, जो कि कुंभ राशि में होगा और ये भी भारत में अदृश्य होगा और इसका भी सूतक काल नहीं लगेगा। तो ये तो रही ग्रहण की स्थिति। अब देखते हैं 2026 मकर राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो देखिए मकर राशि के दर्शकों, यह साल आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर के आता हुआ दिखाई देगा। पूरे वर्ष शनि की जो आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं, यानी कि मेहनत का भाव, यानी कि छोटे भाई बहनों का भाव, तो ये जब यहाँ पर रहेंगे तो आपसे मेहनत तो अच्छे से कराएंगे, लेकिन उसका जो परिणाम मिलेगा आपको वो बहुत धीरे धीरे मिलेगा। इस समय में शनि की तीसरी दृष्टि आपके संतान के भाव पर रहने वाली होगी। तो जब शनि की तीसरी दृष्टि आपके संतान के भाव पर रहेगी, पंचम भाव पर रहने वाली होगी, तब यहाँ पर आप देखेंगे आपको संतान से रिलेटेड कुछ ना कुछ टेंशन्स आपको बनी रहेंगी, या संतान को लेकर के कोई ना कोई आपको खबर ऐसी मिले जो आपको अच्छी ना लगे, इस तरह की स्थिति आ सकती है। कोई भी मतलब संतान से जुड़ी हुई किसी बात को लेकर के टेंशन हो सकती है आपको। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर पढ़ाई में लेकर के किसी न किसी तरह की रुकावटें आ सकती हैं, आपको परिणाम बहुत देर से मिल सकता है। मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और उसका रिजल्ट कम मिल रहा है, नंबर कम आ रहे हैं, ये वाली स्थिति आपके लिए बन सकती है। पढ़ाई ज़्यादा करने पर भी आपको उस समझ में नहीं आ रही है, मतलब आप बहुत टाइम अपना दे रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ भी थोड़े से आप उतार चढ़ाव देखेंगे, ये महसूस करेंगे कि कभी आपकी उनके साथ बन रही है, कभी नहीं बन रही है। एक तरह का अविश्वास आप दोनों के बीच में पनपता हुआ यहाँ पे आपको नजर आ सकता है। बृहस्पति जब आपके लिए मिथुन राशि में रहने वाले हैं तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। बृहस्पति छठे भाव में रहेंगे, रोग रिपु ऋण के भाव में रहेंगे। अगर आप बहुत समय से किसी बीमारी से ग्रस्त थे तो आपके लिए वहां पर कोई इलाज पॉसिबल हो सकता है, जो आपको अभी तक नहीं मिल रहा था वो इलाज, तो एक इलाज उसका मिल सकता है आपको अपनी बीमारी का, और उस बीमारी से राहत मिलने के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा आपका कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था तो वहां पर भी वो निर्णय आपके पक्ष में आए, इस तरह की यहाँ पर आपके लिए योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति भी यहाँ पर आपकी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। आपने अगर किसी को कर्जा दिया था तो वह पैसे आपको वापस मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपने उम्मीद छोड़ दी थी पर वो कर्जा हो सकता है अब आपको वापस मिल जाए, इस तरह के योग भी यहाँ पर साल के शुरुआत में आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जब बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे, उच्च की स्थिति है, अच्छी स्थिति है, लेकिन बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जब आपकी ही राशि पर पड़ेगी तो ये नीच की दृष्टि होगी। तो ये आपके लिए थोड़ा सा मतलब ऐसा होगा कि ज्ञान का आपको जो है ना दिखावा करना, इस तरह का आपका नेचर को बना सकती है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ भाव पर, तो आप अगर व्यापार करते हैं तो वहां से लाभ के एक अच्छे अवसर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते थे तो उसके भी संयोग यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो समय होगा जब आप मेहनत करेंगे और जो शनि की वजह से आपको परिणाम थोड़ा धीरे धीरे मिल रहा था, तो जब बृहस्पति आपके लिए उच्च के होकर के कर्क राशि में आएंगे तब आप ये देखेंगे कि आपको परिणाम भी यहाँ पर
मिलना शुरू हो गया है आपकी मेहनत का। तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति होगी। और जब बृहस्पति आपके लिए अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो ये आपके विदेश जाने के चांसेस बना रहे हैं। और अगर आप कहीं विदेश में रहते हैं और आप अपने घर वापस आना चाहते थे, इंडिया वापस आना चाहते थे, अपने घर परिवार वालों से मिलना चाहते थे, तो यहाँ पर उसके भी संयोग यह गुरु का गोचर आपके लिए बनाएगा। उस समय में आप अपने घर वापस आ सकते हैं। इस तरह की स्थिति यह गुरु आपके लिए बना रहे हैं। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति मतलब आपको कहे आपके अगर कुछ पैतृक संपत्ति थी जिसका बंटवारा होना था, तो इस समय में आपको उससे पैसा मिल सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है। ये स्थिति भी यह बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए बना रहे हैं। आप चाहते थे कि आप कोई घर खरीदे और नहीं खरीद पा रहे थे, तो इस समय में आपके घर खरीदने के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आपको इसके लिए सावधान रहना होगा। अब जब राहु आपके लिए आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, अनावश्यक खर्च बना रहे हैं आपके लिए। पैसा तो आ रहा है पर उसके साथ साथ वह पैसा कहाँ जा रहा है ये आपको नहीं पता। आपकी जो सेविंग है ना वो आपको होती हुई नहीं नजर आएगी। मतलब आप पैसा सेव नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के थॉट्स आपके मन में यहाँ पर हमेशा रहेंगे और इसकी वजह से आपको एक टेंशन रहती हुई नजर आएगी, एक तनाव आपको मिल सकता है। और जब यह राहु आपकी ही राशि में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए डिसीजन मेकिंग पावर जो है वहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। आप वो बहुत जल्दी डिसीजन ना ले पाए या फिर आपको डिसीजन लेने के लिए किसी और से सलाह लेनी पड़ जाए। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर यह राहु आपके लिए बनाएंगे। अब केतु जब आपके लिए सप्तम भाव में आएंगे तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ में अगर आप मैरिड हैं तो जीवन साथी के साथ में किसी तरह का अलगाव होता हुआ भी नजर आ रहा है यहाँ पर। तो ये वो स्थिति है मोटा मोटा इन ग्रहों के हिसाब से कि आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। अब आगे चलते हैं तो देखिए, जब 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य जब आपकी ही राशि मकर राशि में होंगे, तो सूर्य जब आपकी ही राशि में होंगे तो यहाँ पर आपके लिए वो स्थिति बनेगी कि आपके अंदर अहम की भावना आ जाएगी। मतलब आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ना समझने लगे, अहम एक अंदर आपके आ जाए और उस वजह से आपके और आपके जीवन साथी के बीच में, या आप अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपके पार्टनर के साथ में किसी तरह के मतभेद होते हुए नजर आते हैं। तो अहम और ईगो क्लैशेस होते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो इस बात के लिए आपको साल के शुरुआत में सावधान रहना होगा। अब 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक मंगल भी यहाँ पर आपकी ही राशि में आ जाएंगे। मंगल आपकी राशि मकर राशि में आते हैं तो यहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं। तो ये सूर्य और मंगल का जब यहाँ पर साथ रहेगा 12 फरवरी तक, तो सूर्य भी मिल जाएंगे मंगल के साथ में। तो यहाँ पर सूर्य मंगल का जो योग बनेगा ये ऐसे तो अच्छा योग है, लेकिन इसकी जो एनर्जी आपके अंदर होगी ना, उस एनर्जी को अगर आप संभाल लेते हैं तो आप अपने लिए इस समय का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। आप मेहनत भी जबरदस्त करेंगे और उसका परिणाम भी आपको अच्छा ही मिलने वाला होगा। सूर्य मंगल का योग आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है, लेकिन आपको उस एनर्जी को संभालना होगा। अगर ये एनर्जी अहम ईगो में बन गई तो यहाँ पर सिर्फ लड़ाई झगड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, एक कलेश नजर आ रहा है। अदरवाइज ये आपके लिए एक अच्छा समय होगा। जीवन साथी के साथ में किसी तरह का भी विवाद चल रहा था तो मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगी कि बात को तूल ना दें, शांत रहें, अन्यथा यहाँ पर आपका उनके साथ संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं और ये नौबत तलाक तक पहुंच जाए, इस तरह के भी संयोग यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ये पूरा डिपेंड करता है कि आपकी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति क्या है, उसके ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है। अब गुरु जब कर्क राशि में रहेंगे, यानी कि 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर का समय, तो वहां पर गुरु जब कर्क राशि में रहेंगे तो उनकी नीच की दृष्टि आपकी ही राशि पर रहेगी। तो इस समय में आप ये देखेंगे कि आपके मन में थोड़ा टेंशन आ सकती है, आपके कार्यों में रुकावट आ रही है। रुकावट तो आ रही है, लेकिन जो पिछला आपने काम किए थे उन कार्य का परिणाम आपको इस समय में मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अभी जो आप नया कार्य शुरू कर रहे हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नया कोई भी कार्य करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट का हो या फिर अपने ऑफिस का हो या फिर व्यापार का हो, कैसा भी कोई कार्य, उसमें आप देखेंगे रुकावटें आ रही हैं। पर
आपने जो पुराना मेहनत की हुई काम है उनके आपको फल मिलते हुए, परिणाम अच्छे मिलते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसके बाद 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक सूर्य की दृष्टि आपकी ही राशि पर रहेगी। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा समय होगा जब आप ये देखेंगे कि आपका थोड़ा नेम फेम होने वाला है, लोग आपको आपके कर्म की वजह से जाने, ये आपके लिए वो वाली स्थिति होगी। और यहाँ पर आपको एक अचानक से कोई फेम मिल जाए, अचानक से आप लाइमलाइट में आ जाएं, ये वो स्थिति आपके लिए बनती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो ये समय आपके लिए अच्छा समय होगा। बहुत अच्छा समय भी आपके लिए आएगा 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक, जब मंगल की उच्च की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। ये समय आपके मान सम्मान को और भी बढ़ाएगा और आपके अब तक के जितने भी बिगड़े हुए कार्य थे, जहां पर आपको उम्मीद थी कि अब ये कार्य नहीं होंगे, तो अब वो सारे कार्य बनते हुए भी नजर आएंगे। एनर्जेटिक रहने वाले हैं इस समय में, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े चैलेंजेस भी आपके लिए आएंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। मंगल की उच्च की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, पर मंगल नीच के होकर के जीवन साथी के भाव में यानी कि सप्तम भाव में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर लगभग पूरा साल आपका और आपके जीवन साथी के बीच में किसी तरह का तनाव, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव चलता ही रहेगा। ये वो स्थिति रह सकती है। तो अगर आप विवाहित हैं तो इस साल आपको अपने रिश्ते को बहुत संभालना पड़ेगा और वहां सावधान भी रहना पड़ेगा। अब 31 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु जब अष्टम भाव में रहेंगे, तब भी यहाँ पर मानसिक दबाव आपके ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खर्चे आपके बढ़ेंगे और उन खर्चों को जो आप कंट्रोल करने के लिए, जो खर्चे आपके बढ़े हैं उन खर्चों को कंट्रोल करने के लिए आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। आप उसकी टेंशन में आपके लिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपको लिवर से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसके लिए भी आपको बहुत सोच समझ करके चलना पड़ेगा इस समय में, क्योंकि ये समस्या आपकी या तो दोबारा से खड़ी हो सकती है, और अगर दोबारा से खड़ी नहीं हुई तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड नई समस्या शुरू हो जाए, इस तरह के भी उम्मीद यहाँ पर नजर आती है। वैसे जब बृहस्पति आपके लिए आपके 6ठे भाव में रहेंगे यानी कि मिथुन राशि में रहेंगे, तब भी ये आपका कोई पुराना रोग वापस ले आए, इस तरह की स्थिति बना सकते हैं। तो अगर आपको पहले की कोई बीमारी थी तो इस साल 2026 में आपको उसके लिए भी सावधान रहना होगा, अन्यथा आपके लिए यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड अच्छे समय नहीं आता हुआ दिख रहा है 2026 में। 5 दिसंबर 2026 को राहु जब आपकी राशि में आएंगे, उस समय में आप ये देखेंगे कि आपके घर परिवार वालों से टकराव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी भी रीजन की वजह से आपको आपकी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाए, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है तो आपका आपके पार्टनर से किसी तरह का मन मुटाव हो, झगड़ा हो, वो वाली स्थिति यहाँ बन रही है। एक कंफ्यूजन वाली स्थिति यहाँ पर रहने वाली है और इससे आपके बहुत सारे रिश्तों में गलत फहमियां बनती हुई नजर आएंगी। वो गलत फहमियां आपको आपके संबंधों के बारे में दोबारा से सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये वो समय आपके लिए होगा, तो यहाँ पर भी आपको सावधान रहना होगा। 2026 में ये समय आ रहा है, हाँ साल के आखिर में आ रहा है, दिसंबर के माह में आ रहा है। तो दिसंबर में आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने रिश्तों को लेकर के सावधान रहना होगा। गलत फहमियां आ रही हैं तो आपको सलाह ये देंगे कि अफवाहों पर विश्वास ना करें। अब उनकी बात कर लेते हैं जो संतान के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए 2026 में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये वो माह होंगे जब आपके लिए संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। अब मकर राशि के वो जातक जो विवाह योग्य है और उनका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो आपके लिए यह साल लास्ट के 3 महीने जो हैं, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
वो महीने आपके लिए बहुत शुभ है। इस माह में आपके लिए विवाह के बहुत मजबूत योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत चांसेस हैं कि इस समय में आपका विवाह हो जाए। अगर नहीं हो पाता है तो विवाह तय तो डेफिनेटली होगा। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए। अब अगर आप कहीं निवेश करते हैं तो अप्रैल और मई में अगर आप कोई नया निवेश करेंगे तो वह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। उसमें आपको एक अच्छा मुनाफा मिलता हुआ नजर आता है। स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, एसआईपी में या फिर म्यूचुअल फंड करते हैं या फिर गोल्ड में निवेश करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के 2026 मकर राशि वालों के लिए मेहनत का साल है, धैर्य का और शांत दिमाग से आगे बढ़ने का साल है। अच्छा समय भी यहाँ पर आ रहा है, लेकिन आपको अपने उतावलेपन को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अब हम बताते हैं उपाय जिनको करके आप 2026 को अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप उपाय के लिए एक तांबे का लोटा लीजिए और रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाइए और मंत्र बोलिए ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का लगभग 9 बार या 11 बार आप जाप कीजिए और उसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाइए। आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप लगातार 7 शनिवार को अपने जो इष्ट देव हैं उनके आगे अगर आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं और अगर आप शनिवार का व्रत रखते हैं तो भी यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शनिदेव आपकी ही राशि के स्वामी हैं, आप पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। देखिए, काला कपड़ा हो गया, तेज गुस्सा हो गया या फिर फिजूल खर्चा हो गया, इन तीनों से आपको 2026 में बचना चाहिए। ये तीनों चीजें आपके लिए नहीं है 2026 में, इस बात को आपको समझना होगा। अब अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो भी आप 2026 को अपने लिए और भी बेहतर बना लेंगे। तो यह था 2026 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।